अस्सलाम वालेकुम। हम डॉक्टर शबाना खान वासिया आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं इस्लाम विद फारिस और दौरा अल कुरान के सिलसिले में हम 32वें रुकू की तिलावत की तरफ जाएंगे। सूरह अल बकरा पारा नंबर 2 32वां रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो हम लोगों ने 21वें रुकू की तिलावत की उसमें तलाक का मसला आया हुआ था, तो फिर दोबारा हम दोहरा दें कि अहले सूफिया के यहाँ तलाक का मसला ही नहीं होता, क्योंकि उनका मानना ये है, कलाम पाक की रूह से भी है कि मोमिन का निकाह मोमिन से होता है, और हदीस की रूह से है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकता। तो अहले सूफिया का मानना ये है कि अगर हम रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पे चलते हैं और कलाम पाक की आयतों को मानते हैं, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश करते हैं, तो इसके तहत देखा जाए तो 4 महीना 10 दिन तलाक की इद्दत की मुद्दत होती है, और 4 महीना 10 दिन तलाक के बावजूद भी वो औरत उसी घर में उसी छत के नीचे और उसी तौर तरीके से रहेगी। तो अगर दोनों मोमिन मोमिना है तभी तो एक दूसरे के साथ निकाह हुआ है। तो मोमिन मोमिना है तो उनके दिलों में रहमतुल लिल आलमीन की रहमत, यानी रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती है तो उनके दिलों में रहमतुल लिल आलमीन की रहमत भी आ जाएगी, और उसके तहत वो एक दूसरे को माफ कर देंगे 3 दिन में ही। यहाँ तो 4 महीना 10 दिन की इद्दत की मुद्दत दी गई है। तो अगर वाकई में वो उम्मत मोहम्मदिया से ताल्लुक रखते हैं, रहमतुल लिल आलमीन के मानने वाले हैं, उनकी उम्मत है और उनके उम्मत होने का दम भरते हैं, तो तलाक का मसला ही नहीं हो सकता। इसीलिए अहले सूफिया के यहाँ तलाक का मसला नहीं होता है। और ये बात जो लोग नहीं समझते हैं वो ये समझते हैं कि अहले सूफिया हदीस और कुरान को नहीं मानते। अहले सूफिया सिर्फ सुनते और जानते ही नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में इन मसलों को उतारते हैं। रहमतुल लिल आलमीन हर किसी पे रहम करने का हुक्म करते हैं, खुद भी रहम करते रहे और रहम का हुक्म भी देते हैं। तो रहमतुल लिल आलमीन की हम उम्मती हैं, उम्मती होने का दम भरते हैं, तो उनका एक कतरा रहम तो हमारे दिलों में होना ही चाहिए। और हदीस के मुताबिक है कि 3 दिन के अंदर हर मोमिन को 3 दिन से ज्यादा एक दूसरे से नाराज नहीं होना चाहिए। तो मोमिन का निकाह मोमिना के साथ होता है, तो मोमिन मोमिना है तो आपस में 3 दिन से ज्यादा नाराज ही नहीं रह सकते। यहाँ तो 4 महीना 10 दिन की मुखल्लत दी गई है, तो इसीलिए तलाक की नौबत ही नहीं आती। और तलाक के मसले में भी है कि 4 महीना 10 दिन के अंदर दोनों ने एक दूसरे के साथ रोजियत कर ली, यानी सुलह कर ली, मियाँ बीवी आपस में मिल गए, तो तलाक नहीं माना जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अहले सूफिया के यहाँ नहीं होता है। और पिछले 21वें रुकू में हमने देखा कि नमाज से बना है, ये फारसी अल्फाज है, इसका अरबी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरीके से सलात है अरबी में, तो सलात कायम करने के बारे में आया, सलात कायम करने की बात आई है बार बार। तो सलात किस तरीके से कायम मकाम को पहुंचता है, तो ज़ाहिरी नमाजों के साथ बातिनी नमाजों का भी जिक्र अपने बच्चों, अपने अहल दोस्तों अकारिब के बीच करते रहना चाहिए, ताकि उसकी शिद्दत उरूज पे आए। नमाज ज़ाहिर के साथ साथ नमाज बातिन, नमाज हक की तरफ भी राग़िब हों वो लोग। और कहा जाता है कि जब शिद्दत उरूज पे आती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कल्ब में अपना नूर उतार देता है, और उसी नूर से उसके कल्ब की सफाई हो जाती है। कल्बुल मोमिन रसूलुल्लाह, मोमिनों का कल्ब ही उसका अर्श बैठ जाता है, फिर उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये सारे मसले सूफिया के यहाँ चलते हैं। मैंने इस चैनल का नाम रखा है इस्लाम विद वारिस, और उसके बाद से कलाम पाक की रूह से वारिसैन कौन है ये हम सभी जानते हैं। ये जितने भी अंबिया औलिया अशफिया हैं यही वारिसैन हैं, और अहले बैत अतहार अलैहिर्रहमा यही लोग हमारे वारिसैन हैं, और हमें राह हक पे चलने की तौफीक अता फरमाते हैं, और हुक्म रब्बी सुनाते रहते हैं, और उसी पे हम चलने की कोशिश करते हैं उनके रहमो करम से। और यही सिलसिला बना हुआ है कि अल्लाह रसूल अहले बैत अतहार, फिर उनके गुलामैन आशिकान मुतक़द्दिम। डायरेक्ट अल्लाह सामने आके कुछ भी नहीं कहता इंसान से। तो हम 32वें रुकू की तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाकुम। ऐ महबूब, क्या तुमने ना देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमाया। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून।
پھر انہیں زندہ فرمایا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ بے شک وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سب کا جانتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے۔ وَاللَّهُ يَغْمِزُ وَيَبْسُطُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ تنگی و کشائش کرتا ہے اور تمہیں اس کی طرف پھر جانا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لبني إنهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ بنی نبی نے فرمایا کیا تمہارے اندر ایسے ہیں؟ قال هل عسیتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا تقاتل في سبيل الله۔ نبی نے فرمایا کیا تمہارے اندر ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو؟ بولے ہمیں کیا ہوا ہے، ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں۔ فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن، یعنی اور ابنائنا اور اپنی اولاد سے۔ فلما كتب علیکم القتال تولوا الا قلیلا منهم، تو پھر ان پر جہاد فرض کیا گیا، منہ پھیر گئے مگر ان میں سے تھوڑے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیهم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ اتا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک ومنه ولم یؤت سعۃ من المال، بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ کی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ علیم واسع علیم، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وقال لكم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان سے ان کو نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بھی بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے اٹھا لائیں گے، اور اس سے فرشتے بے شک ہمیں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ہم تفسیر کے بارے میں دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل علیہ السلام کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں تعاون ہوا تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک اسرائیلی خاندان تھا، تعاون آ گیا اور اس کے ڈر سے وہ لوگ بستیاں چھوڑ کے جنگل میں چلے گئے۔ حکم ربی سے وہ لوگ کچھ عرصے جنگل میں رہے، اس کے بعد سے حضرت خضر علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر تعاون آ جائے، کوئی ایسی بیماری آ جائے، پھر جنگ جاری ہو جائے تو اس کے بعد اس جگہ کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ متحد ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور اس بیماری کا سامنا کرنا چاہیے۔ لیکن بنی اسرائیل کی اس قوم بستی چھوڑ کر جنگل میں چلی گئی اور وہاں جانے کے بعد حکم الہی سے وہ سب مر گئے۔ لیکن بعد حضرت خضر علیہ السلام ایک نبی تھے، انہوں نے دعا فرمایا، یہ انہی کی امت تھی، انہوں نے دعا فرمایا تو مدتوں کے بعد وہ زندہ اسی طریقے سے صحیح سلامت ہو گئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔
واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان بچا سکتا ہے، اور بھاگنا بیکار ہے جو موت مقدور ہے۔ اگر موت مقرر ہے تو جہاں بھی رہو گے آنا ہی ہوگا، وہ ضرور پہنچے گی۔ بندے کو چاہیے کہ رضاء الہی پہ راضی رہے، اور مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع کرنا نہیں ہے۔ اور جب خرقیل کا دور تھا، خرقیل علیہ السلام کا دور تھا، اور وہ بنی اسرائیل کی قوم بہت پریشان تھی۔ وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے اپنے نبی سے کہا کہ کس طریقے سے اسے چھٹکارا ملے گا، کوئی اچھا بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہٰذا مضبوط رکھنا چاہیے اور موت سے بھاگو جیسا بنی اسرائیل بھاگی تھی، کیونکہ موت سے بھاگنا کام نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہیں بھی جاؤ گے اگر موت معین مقرر ہے تو آپ کو ہو ہی جائے گی۔ یعنی راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کریں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حسن اخلاق۔ راہ خدا میں کہا جاتا ہے کہ اگر مخلوق کا خیال آپ نے رکھا، خدا کی مخلوق کا خیال رکھا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور یہی قرض حسنہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرض سے تعبیر فرمایا اس لیے کہ جو آپ یہاں کرتے ہو اس سے بھی اچھا بدل اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی راہ میں تم مال خرچ کر رہے ہو، جان خرچ کر رہے ہو اور مشقتیں اٹھا رہے ہو تو اللہ اس کا مستحق تم کو نہیں رکھے گا، اس کے اجر کا مستحق تم کو رکھتا ہے۔ ایسا ہی راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ ان کی جزا بالیقین پائے گا، وہ بہت زیادہ پائے گا۔ جس کے لیے چاہے وہ روزی تنگ کر دے، اللہ جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے اس سے فراخ دلی سے کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی تو انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ سرکشی اور بد افعالی انتہا کو پہنچی اور ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے تھا اور نہایت جابر بادشاہ تھا، اور اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے یعنی روم دریا کے ساحل پہ رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے اور طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھا۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو حاملہ تھی، اور ان سے ایک فرزند ہوا، ان کا نام شمویل رکھا گیا تھا، اور وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لیے ایک بوڑھے عالم کے پاس بھیجا گیا اور وہ ان کی تعلیم و تربیت کرنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، ان کے استاد کی آواز کی طرح مل رہی تھی۔ شمویل اٹھ کے اور اس کے بعد سے اپنے استاد کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے آواز دی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ آواز حکم ربی کی طرف جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے آ رہی ہے۔ 2 بار جب یہ اٹھ کے پوچھتے رہے، تیسری بار انہوں نے کہا کہ اے شمویل، جب میری آواز میں کوئی تمہیں پکارے تو بولنا مت، خاموش رہنا، دیکھنا کیا سنائی دیتا ہے، تو تم خواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ آپ اپنی قوم کی طرف جائیں اور رب کے احکام پہنچائیں، یعنی حکم ربی کی تحت قوم کی طرف جائیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ نے آج ہمیں نبوت عطا فرما دی ہے۔ لیکن جب وہ گئے اور لوگوں کے بیچ میں انہوں نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے تکذیب کیا، یعنی مذاق اڑایا ان کا۔ اللہ اکبر، اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی ہو گئے، اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ چن دیجئے۔ خازن میں لکھا ہوا ہے، حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے تو کہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا اور اولاد کو قتل و غارت کیا اور 440 شاہی خاندان کے فرزندوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ چکی تو اب ہمیں جہاد سے کیا چیز ہے جو مانے رکھ سکتی ہے؟ جب ان لوگوں نے کہا اگر نبی ہو تو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو، تو انہوں نے کہا جہاد کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، درخواست قبول فرمائیے، اور ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض فرمایا۔ اللہ خازن میں لکھا ہوا ہے جن کی تعداد اہل بدر کے برابر یعنی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जंग बदर हुई थी उसमें 313 तादाद थे, और दूसरी तरफ कहीं 10,000 लिखा है, कहीं 1,000 लिखा है। तालूत बिन्यामीन बिन हजरत याकूब की नस्ल से थे, उनकी औलाद में से थे। आपका नाम तोल कामत यानी बहुत लंबे चौड़े होने की वजह से उनका नाम तालूत पड़ गया था। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से एक असा मिला था, और बताया गया था कि जो शख्स इस असा के बराबर लंबाई रखता हो तो वही इस कौम बनी इसराइल का बादशाह होगा। जब उन्होंने ऐसे शख्स को पा लिया जिनका नाम तालूत था, उन्होंने अपने कौम से आके कहा कि यही तुम्हारा नबी मुकर्रर किया गया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। बनी इसराइल के सरदारों ने अपनी बनी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा कि नबूवत तो लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद में चली आती है, और सल्तनत यहूद बिन याकूब की औलाद में है। तालूत दोनों खानदानों में से नहीं है, इसलिए बादशाह कैसे हो सकता है? अमीर भी नहीं है और गरीब है, किस तरीके से बादशाह हो सकता है? तो शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो गरीब शख्स में बादशाह को साहिब ज़मा होना चाहिए, यानी सल्तनत विरसा नहीं कि किसी नस्ल खानदान के साथ खास हो, ये महज फज़्ल इलाही पर है। इसमें शियाकार नहीं है, जिनका एतकाद ये है कि इमामत और वरासत अल्लाह की तरफ से है, वो इसे कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। कलाम पाक की इस आयत से ये मालूम हुआ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि नबी का बेटा नबी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बादशाह का बेटा बादशाह हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि खलीफा का बेटा खलीफा हो, जिसे अल्लाह मुकर्रर करे वही हो। जबकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो खलीफा का बेटा है तो खिलाफत ज़रूर हो जाएगी उसको, और उसके बाद जैसे अमीर का बेटा है तो उमरा, रईस का बेटा है तो रऊसा कहला देता है। और बड़े अफसोस की बात है कि खिलाफत भी इसी जुमरे में आ गई है। फकीर का बेटा है, फकीर के ज़ाहिरी पर्दे के बाद वो भी एहराम पहन के फुकराई की तरफ आ जाता है। तो ऐसा नहीं, कलाम पाक से कहा गया है कि ऐसा नहीं है। और यानी सल्तनत विरसा नहीं कि किसी नस्ल खानदान के साथ हो, ये महज फजल इलाही पे, यानी ये फजल इलाही है, और इलाही जिसे अता करता है तो जिसे चाहे उसे इमामत और वरासत अता करे। यानी नस्ल दौलत पे सल्तनत का इस्तेकाक नहीं, इल्म क़ुव्वत सल्तनत के लिए बड़े मुअय्यन है, और अल्लाह तबारक व तआला जिसे मुअय्यन और मुकर्रर करता है वरासत के लिए, तो चाहे वो खिलाफत हो, चाहे नबूवत हो, चाहे विलायत हो, जब जिसको वो मुकर्रर करता है तो उसे बातिनी तौर पे इल्म हिकमत अता करता है। और इन्होंने कहा कि देखो ये जसामत में और इल्म में और हिकमत में तुम सबसे आगे, यानी सबसे लंबे चौड़े थे, सबसे ज्यादा इल्म हिकमत अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए गए थे, तो सबसे ज्यादा इल्म हिकमत वाले थे। तो इन्होंने समझाया, शमूएल अलैहिस्सलाम ने समझाया, इसमें विरासत को कुछ दखल नहीं, जिसे चाहे गनी कर दे अल्लाह और जिसे चाहे माले वसअत अता फरमाए। ये बनी इसराइल ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने इन्हें सल्तनत के लिए मुकर्रर फरमाया है, तो उसकी निशानी क्या है? खाजिन और मदराक में लिखा हुआ, इन किताबों से भी ये बात साबित है। ये ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक जरंदोज संदूक था जिसका तूल 3 हाथ यानी 3 हाथ लंबा था और 2 हाथ चौड़ा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे नाज़िल फरमाया गया था, और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तस्वीरें उनके अंदर थी। यानी आज भी बहुत चर्चे में है ताबूत सकीना। तो ताबूत सकीना बनी इसराइल के हाथ में था, वो जो जालिम बादशाह था, जो जालिम बादशाह था, अमली खानदान से ताल्लुक रखता था, उसने बनी इसराइल से वो ताबूत सकीना छीन लिया था, जंग करके लड़ के ले लिया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर की दौलत सराय अक़दस की तस्वीर एक याकूत सुर्ख में थी कि यानी उसमें वो सारे अंबियाओं की निशानियां उसमें रखी गई थी, और तस्वीरों को देखा। संदूक विरासत मुंतकिल होता था, विरासत में ये संदूक नबियों दर नबियों मुंतकिल होता चला आ रहा था, जिसको अमली खानदान के उस जालिम बादशाह ने रख लिया था। और जब जंग हुआ, अल्लाहु अकबर, तो जब ये जिहाद के लिए तैयार हो गया, और उसके बाद से तालूत की क़यादत में उसने 40 लोगों को चुना था, जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम के बाप भी मौजूद थे। इन 40 लोगों के साथ तालूत ने जंग का ऐलान किया, और शमूएल भी थे,
शमूएल तो नबी थे, लेकिन तालूत बादशाह था, तो बादशाह ने 40 लोगों को अपने फौज में रखा और उसको लेके और जंग लड़ने के लिए चला गया अमलेख खानदान वालों से और उस जालिम बादशाह से। वहां जब गया जंग जारी, जब रास्ते में जा रहा था तो उसने पहले ही कहा था कि बहुत मुशक्कतें आएंगी, दरियाएं पड़ेंगी, लेकिन तुम पानी के चक्कर में, लालच के चक्कर में कहीं मत फंसना। अल्लाह अकबर। जब कुछ दूर चलते हैं और उसके बाद से तालूत से और शमूएल से इन लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत प्यासे हैं, हमारे जानवर भी प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं। तब कहा गया कि अच्छा ठीक है, ये जो दरिया है इसमें से थोड़ा सा पानी पीना, थोड़ा सा पानी पियोगे सब्र के साथ तो तुम्हारे अंदर अल्लाह कुव्वत अता फरमाएगा, लेकिन अगर ज्यादा पी लोगे तो परेशान हो जाओगे। कहा जाता है तपती रेत में अगर अचानक ठंडा पानी मिल जाए और आपने सिकमशेर होके पी लिया तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसी इल्म और हिकमत के तहत उन लोगों को बताया गया और इस तरीके से वो लोग आगे बढ़े। जो जिन्होंने थोड़ा सा पानी पिया था वो सब ठीक थे, लेकिन जिन्होंने बेसब्री से पानी पी लिया था और अपने नबी और अपने बादशाह की बात नहीं मानी थी तो वो लोग परेशान हो गए, उनके पेटों में दर्द हो गया था। अल्लाह अकबर। तो उन्हें कहा जा रहा है कि सब्र से काम लेना और तृष्णगी से मत हार मानना, क्योंकि अगर ये छोटी सी मुशक्कत नहीं बर्दाश्त कर पाओगे तो जालिम बादशाह की दी हुई मुशक्कत कैसे बर्दाश्त करोगे। किसी भी हालत में हमें जंग जीत के आना है। और वहां पहुंचे और उसके बाद से लोग हार रहे थे तो तालूत ने कहा कि अगर कोई ऐसा मर्द मुजाहिद हो जो जाके लड़े और उसके बाद से अमलीक बादशाह को हरा दे, तो जो उसको हरा देगा तो उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और अपना आधा राजपाट उसे दे दूंगा। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के बाप ने उनकी तरफ इशारा किया। दाऊद अलैहिस्सलाम गए और उन्होंने उससे लड़ाई की और उसके बाद से उसको हरा दिया। और जब आए तो तालूत बादशाह ने अपनी बेटी के साथ निकाह किया और आधा राजपाट अपने कौल के मुताबिक दिया। इस तरीके से ताबूत सकीना फिर वापस आ गया और लोगों ने तालूत को अपना बादशाह मान लिया। और उसके बाद से जब तालूत पर्दा फरमा गया तो पूरी हुकूमत के मालिक दाऊद अलैहिस्सलाम हो गए और उसके बाद से वही बादशाह भी रहे और वही बाद में नबूवत के मुकाम पे भी पहुंचे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ऐसे कमजर्फ हैं जो लोग कहते हैं कि ये जो कलाम पाक है इसमें तमाम नबियों की कहानी गढ़ी गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये कहानी बताने का सिर्फ एक मकसद होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अगली पिछली तमाम चीजों का इल्म था और इस तरीके से हुक्म रबी के तहत वो लोगों को ये कहानियां इसलिए सुनाते थे कि लोग इन कहानियों से सबक हासिल करें कि नबी पे किस तरीके का अकीदा रखना चाहिए। जिसने भी नबी के साथ अकीदा रखा, मोहब्बत रखा तो उसका बेड़ा हमेशा पार रहा और हमेशा वो जीतते रहे। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म रबी के तहत लोगों को ये कहानियां सुनाते थे कि और नबियों की जिंदगियों के बारे में जान के इन लोगों को सबक हासिल हो और इस तरीके से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में ये लोग शामिल हो गए, इमामुल अंबिया मान के उन्हें और उनमें ईमान ले आए। और उसके बाद से उनके जो थोड़े से लोग थे, अभी आपने सुना कि जो तालूत बादशाह था 313 लोगों के साथ जंग लड़ने गया था और उतने बड़े जालिम और जाबिर बादशाह को हरा दिया। उसी लिए जंग बदर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहानी सुनाई ताकि उम्मत मोहम्मदिया को भी अकीदा हो अल्लाह के इस नबी पैगंबर और महबूब पे। क्योंकि जब भी कोई दौर आया है और जब किसी ने अपने नबूवत का वलायत का ऐलान किया है तो अक्सर लोग उसे मानते नहीं है बल्कि शको सुबहात में पड़े रहते हैं। इसीलिए पिछलों की हिकायतें आज भी हम लोग अगर कोई भी साहब लिबास जिस इलाके में रहता है वहाँ पे तमाम बुजुर्गान दीन की हिकायतें सुनाता है और अपनी बातों को मनवाता है इल्म हिकमत के जरिए। कलाम पाक में यही इल्म हिकमत है, इसीलिए तमाम अंबियाओं के बारे में कहानियां और हिकायतें सुनाई जाती हैं। लेकिन कुछ कम ज़र्फ कम अक्ल लोग ऐसे हैं कि जो इस कलाम पाक का इनकार करते हैं और उसके बाद से अपने आप को सूफी भी कहलवाते हैं। तो नहीं, अगर सोने के 1000 टुकड़े कर दिए जाएं तो भी सोने की कीमत कम नहीं होती है। ये हर सूफी कहलाने वाले को समझ लेना चाहिए कि ये इल्म हिकमत की वो किताब है कि अगर इल्म हिकमत के साथ आप इसे जमाने में इस्तेमाल करें तो तमाम आलम इंसानियत के लिए फलाह व बहबूदी का काम है, सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के इमाम हैं
اور ان کو تمام نبیوں پہ افضلیت حاصل ہے، اسی طریقے سے ان کے امتی کو بھی تمام نبیوں کے امتیوں پہ سے افضل کہا گیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ جنگ و قتال کرے یا پھر تکبر کرے، گھمنڈ کرے، اور اس لیے نہیں، بلکہ رحمت للعالمین کا امتی ہے تو اس کے اندر بھی رحم ہو اور رحمت کا مظاہرہ کرے۔ اور اس کے بعد سے لوگوں کی عادت ہے، کس کتاب میں لکھا ہے تو یہ جتنے بھی نبیوں پہ صحیفے نازل ہوئے، کتابیں آسمانی نازل ہوئے، ان تمام کتابوں کا مجموعہ یہی ہے۔ اسی لیے تمام عالم انسانیت کے لیے فلاح و بہبودی کی کتاب یہ ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب ہے نہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب یا حسین حق حسین مولا۔